कहानी की शुरुआत में हम रैन से मिलते हैं, जिसकी बड़ी बहन को 10 साल पहले चैन फैमिली के किसी सदस्य ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और बेचारी रैन उस वक्त उस लायक नहीं थी कि वह अपनी बहन को बचा सके। लेकिन 10 साल बाद वे चैन फैमिली से अपना रिवेंज लेने के लिए तैयार थी। आज चैन फैमिली के हेड मिस्टर चैन का फ्यूनरल था और बहुत सारे नामचीन लोग उनके फ्यूनरल को अटेंड करने आए थे। चैन फैमिली की बात करें तो वे चाइना की सबसे पावरफुल फैमिली थी और चैन फैमिली के मेंबर्स की बात करें तो सभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और सबसे खतरनाक मिस्टर चैन का ग्रैंडसन शैनहान, जो शहर का माफिया था और अपने ग्रैंडपा के गुजर जाने के बाद अब वही उनके बिजनेस को हैंडल कर रहा था। सभी बात करते हैं कि अभी तक मिस्टर चैनहान नहीं आए, क्या वे अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल को अटेंड नहीं करने वाले। और वहीं मिस्टर चैन का सन मिस्टर डैन और उनकी वाइफ मिसेस चैन होती है और मिसेस चैन की नजर रैन पर जाती है तो मिसेस चैन को लगता है कि जैसे उसने रैन को कहीं देखा हो और पता चलता है कि 10 साल पहले मिसेस चैन ने उसकी बड़ी बहन युमैंग को जान से मार डाला था। अब मिसेस चैन रैन के पास जाती पर जब भी उनका सन हान आता है और रैन कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी ताकि हान का इस्तेमाल करके वे चैन फैमिली से अपना रिवेंज ले सके और अब उसका इरादा हान को सीड्यूस करना था। रैन को पता था कि हान लड़कियों के साय से भी दूर रहता है और उसे ये भी पता था कि हान को आज तक किसी लड़के से प्यार नहीं हुआ, इसलिए अब रैन के लिए बहुत ज्यादा आसान था कि वे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसे अपने प्यार में गिरा सके और जानबूझकर हान को सीड्यूस करने के लिए स्विमिंग पूल में नहाने आती है। और अब हान उसको देखकर स्विमिंग पूल के पास आता है और अपना हाथ बढ़ाता है और रैन का इरादा तो हान को और ज्यादा तड़पाना था, इसलिए उसको नजरअंदाज करके चली जाती है। और ऐसा हान के साथ पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने उसके साथ इस तरह से बिहेव किया था। अब रैन एक नाइट क्लब में वेट्रेस का काम कर रही होती है और एक आदमी उसको देखे जा रहा था और जब भी रैन बाहर से आवाज सुनती है कि हान का आदमी बोल रहा है कि हमारे पास ना ही उस लड़की की फोटो है और ना ही हमें उसके बारे में कुछ पता है, तो इतनी सारी लड़कियों में हम उस लड़के को कैसे ढूंढेंगे। और यह सुनकर रैन तो बहुत ही हैप्पी थी कि उसका सारा प्लान सही काम कर रहा है। अब जब भी वहाँ पे हान आता है और रैन से बोलता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रैन उसको ड्रिंक सब कर दिए तो हान बोलता है कि वैसे तुम्हारा मुझे सीड्यूस करने का अच्छा प्लान था, अब चुपचाप बता दो कि किस गैंग ने ये सब करने के लिए बोला था। और हान का आदमी भी गुस्सा करने लगता है कि तुम आराम से बता दो कि तुम्हें यंग मास्टर को सीड्यूस करने के लिए किसने भेजा है। पर रैन तो अनजान बनने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि मैं तो बस वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने आई थी ताकि अपने स्कूल फीस को पे कर सकूं। पर हान का आदमी बोलता है कि हमें कोई नाटक नहीं चाहिए और उसको बुरी तरीके से धक्का दे देता है और उसे मारने जाता है तो हान उसे रोक लेता है। हान बहुत ही आराम से बोलता है कि मुझे पता है कि कल तुम सारे दिन मुझे फॉलो कर रही थी, इसलिए अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि मुझे अप्रोच करने का तुम्हारा पर्पस क्या था। रैन नाटक करने लगती है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे पहली नजर में आपसे प्यार हो गया तो क्या आप इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार हैं? और मेरा पर्पस तो बस आपको अपना बनाना और आपके दिल को जीतना था। बाद में हान रैन की बातों को ही सोच सोचकर मुस्कुरा रहा होता है और रैन उसके दिलो दिमाग में छप गई थी। लेकिन उसके आदमी को अजीब लगता है कि आज पहली बार बॉस किसी लड़की के बारे में सोचकर इतना खुश हो रहे हैं और हंसने लगता है। तो हान बोलता है कि अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस लड़की को पसंद करने लगा हूँ। उसका आदमी बोलता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मुझे पता है कि आप आज तक सिंगल हैं, लेकिन अब आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको उस लड़के से प्यार हो गया है, क्योंकि हमने आज तक आपको किसी लड़की को लेकर इतना सोचते हुए नहीं देखा। तो हान गुस्से में उसको घूरने लगता है। तो उसका आदमी बोलता है कि शायद हमें कोई गलतफहमी हुई होगी, भला आप किसी लड़के के बारे में कैसे सोच सकते हैं। पर जब भी हान देखता है कि रैन किसी और आदमी के साथ पार्टी अटेंड करने आई है तो उसे बहुत ही जलन होती है। एक्चुअली रैन जिस आदमी के साथ आई थी वह उसका क्लासमेट जैंग होता है और जैंग उसका हाथ पकड़ने चाहता है तो रैन बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी फीमेल कंपेनियन बनकर आने के लिए तैयार हुई थी, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो जैंग बोलता है कि हाँ मैं समझ गया और उसे अपने कुछ क्लाइंट से बात करनी थी इसलिए चला जाता है। और रैन वहाँ पे अकेले खड़े होकर मौसम का लुत्फ उठाने लगती है और हान उसको ही देखे जा रहा था और एक वेट्रेस से उसे उसके पास लेकर आने को बोलता है। तो वे लड़की जानबूझकर रैन की ड्रेस को खराब कर देती है और बोलती है कि माफ करना, ऊपर ड्रेसिंग रूम है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। अब रैन ऊपर आती है और वे ड्रेसिंग रूम में जाने वाली थी पर उससे पहले ही हान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि क्या बात है, आज फिर से तुम्हें किसी और से पहली नजर में प्यार हो गया। रैन को पता था कि उसने जैंग के साथ उसको देख लिया है, इसलिए बोलती है कि क्या हुआ, आपको जलन हो रही है। हान बोलता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो 10 जगह अपना मुंह मारती हैं। रैन बोलती है कि ऐसी बात है तो फिर आपने मुझे यहाँ बहाने से क्यों बुलाया है। हान जाने लगता है तो रैन बोलती है कि एक्चुअली मुझे पता था कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए मैं स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ। हान बोलते हैं कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो फोकट में भाव खाती हैं और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। तो रैन बोलती है कि उसको दर्द हो रहा है। हान कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हें दर्द होने लगा। तो रैन बताती है कि दरअसल उस दिन आपके आदमी के धक्का देने से मेरे बैक में चोट आ गई थी और वे अभी तक दर्द कर रहा है। तो हान उसको दोबारा से किस करने लगता है और रैन को पता था कि अगर वह आसानी से हान को मिल गई तो उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और उसे हान को और ज्यादा तड़पाना था, इसलिए खुद को अलग कर लेती है और बोलती है कि सही में मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है।
तो हान पूछने लगता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, वे कब तक ठीक हो जाएगी। तो रैन बोलती है कि ठीक होने में उसे कम से कम 1 हफ्ते लगने वाले हैं। तो हान कहने लगता है कि किस तरह का डॉक्टर है जो तुम्हें जल्दी से ठीक भी नहीं कर सकता। अब हान रैन के साथ रूम से बाहर आता है और अपने एक आदमी से रैन को घर छोड़ने को बोलता है और अपने आदमी के बम पे लात मारता है क्योंकि उसने रैन को हर्ट किया था। पर उसका आदमी बोलता है कि मैंने किया क्या, पर हान कुछ नहीं बोलता। बाद में हान रैन के घर के बाहर ही था, मतलब इतने ही टाइम में वे रैन के पीछे पागल हो गया था। उसका आदमी बताता है कि हमें उस गद्दार के बारे में पता चल गया है जो हम पे स्पाई कर रहा था। तो हान उसे उस आदमी के पास लेकर चलने को बोलता है और रैन तो हैप्पी थी कि जैसा वे चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब रैन एक लड़की को कॉल करती है जिसका नाम शाव था और रैन शाव को एक तरह से अपनी बड़ी बहन ही मानती थी क्योंकि शाव ने उसको अडॉप्ट किया था। शाव बोलती है कि फाइनली तुम मिस्टर चैन के करीब जाने में कामयाब हो गई। लगता है कि मिस्टर एन ने जो भी तुम्हें मिस्टर चैन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था वह सब सही था। रैन बोलती है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर चैन है कौन और वे भला मेरी मदद क्यों कर रहा है। शाव बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर उसने कहा है कि अगर तुम अपने प्लान में कामयाब हो गई तो वे तुम्हें रिवॉर्ड देगा। रैन कहती है कि मुझे लगता है कि जितना हम हान को खतरनाक समझते हैं वे उतना भी खतरनाक नहीं है। शाव बोलती है कि शायद तुम्हें अभी मिस्टर चैन के बारे में कुछ नहीं पता, वह शहर का माफिया है और पूरा शहर उसे कांपता है। रैन बोलती है कि मुझे पता है, पर शाव कहती है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम हान के करीब जाने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता नहीं, पर वे किसी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। रैन कहती है पर वे लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा अनएक्सपीरियंस है। शाव बोलती है कि तुम्हारा क्या, तुम्हें भी आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ और आज तक तुम किसी के करीब नहीं आई और तुम हान को कंट्रोल करना चाहती हो। अगर तुम्हें पहले हान से प्यार हो गया तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि हान कितना बेरहम है और तुमने कभी सोचा है कि अगर गलती से भी हान को तुम्हारे इंटेंशन के बारे में पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। अब हान उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी करने की हिम्मत की और उसे बुरी तरह से मारता है और अभी वो उसके दिमाग में रहनी चल रही थी, इसलिए उसके बारे में पूछता है कि वे कहाँ हैं। तो उसका आदमी बताता है कि इस वक्त वह उनके दुश्मन गैंग के क्लब में काम कर रही है। इधर रैन उस क्लब में वेटर्स का काम कर रही होती है और एक आदमी उसको बहुत ही बुरी निगाहों से देख रहा होता है। अब रैन अपना काम खत्म करके जा रही थी तो वह आदमी उसको रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब हान रैन से मिलने जा रहा होता है तो उसका आदमी बताता है कि आगे का इलाका हमारे दुश्मन गैंग का है, इसलिए हमें यहीं पे रुक के मिस रैन का इंतजार करना चाहिए। पर हान उसको चलने को बोलता है। अब दुश्मन गैंग देखते हैं कि वे हान है तो वे बुरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं हान उनके प्लेस को डिस्ट्रॉय करने तो नहीं आया है। अब जल्दी उनका बॉस आता है और बोलता है कि तुम इतनी रात में तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान का आदमी धीरे से हान से बोलता है कि आज हमारे पास हमारे लोग भी नहीं है, तो कहीं ये आदमी हमें मारने की कोशिश ना करे। तो हान बोलता है कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है और सही में उस आदमी को हान को छूने से भी डर लग रहा था। अब जल्दी हान को अंदर से रैन के चिल्लाने की आवाज आती है तो हान उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ और अंदर चला जाता है और देखता है कि कोई आदमी रैन के साथ जबरदस्ती कर रहा है तो लात मार के उसको साइड करता है और रैन से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब ये आदमी उनको हिट करने जाता है तो हान रैन को कवर कर लेता है और जब तक हान के आदमी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उस आदमी को मारने लगते हैं। अब हान उस आदमी के हाथ को तोड़ने को बोलता है क्योंकि उसने रैन को छूने की कोशिश की थी और उस आदमी को हान के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए उनको धमकी देने लगता है। पर हान का आदमी बोलता है कि तुमने मिस्टर चैन को हर्ट करने की हिम्मत की है। तो ये जानकर वह आदमी डर जाता है और माफी मांगने लगता है कि वह उनको पहचान नहीं पाया। अब जल्दी उनका बॉस आता है और ये आदमी उसी का भाई था और उनका बॉस बोलता है कि मेरे भाई से जो भी गलती हुई है मैं उसको पनिश कर दूंगा, एक लड़की के ऊपर लड़ने की क्या जरूरत है। पर हान चुपचाप उस आदमी के हाथ को तोड़ने को बोलता है और उनके बॉस से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की है और शुक्र मनाओ कि मैंने बस उसके हाथ को तोड़ा है ताकि तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी बच जाए और उन्हें उसके रास्ते से चुपचाप हटने को बोलता है। अब इन सबका मेन बॉस इसी क्लब में मौजूद था और वे कोई तमाशा नहीं चाहते थे जिससे उनके बॉस को डिस्टर्बेंस हो, इसलिए चुपचाप हान के रास्ते से हट जाते हैं। रैन पूछते है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। अब हान को जाते हुए उनका मेन बॉस देख रहा होता है और पता चलता है कि यही मिस्टर रैन है। उसका आदमी बोलता है कि वैसे इस लड़की को चूज करने का आपका फैसला अच्छा था। हान सही में इस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पर क्या होगा जिस दिन हान को पता चलेगा कि इस लड़की को हान के पास आपने भेजा है। अब हान रैन से बोलता है कि आखिरकार वे लोग तुम्हें कितना पे करते हैं जो तुम ऐसे प्लेस पर काम करती हो। रैन बोलती है कि मैं आपकी तरह अमीर नहीं, मैंने बचपन से बस गरीबी देखी है और मेरे पास ऐसे प्लेस पर काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और आज क्या मैं कल भी वैसे प्लेस पर काम करने जाऊंगी। हान बोलता है कि तुम तो कमाल हो, मैंने बस एक शब्द बोला तो तुमने इतने सारे शब्दों की बारिश कर दी और कहता है कि वैसे तुम मेरे लिए काम कर सकती हो और उसके करीब जाता है। तो रैन पूछती है कि उनका क्या मतलब है। हान बोलता है कि अब तो 1 हफ्ते भी गुजर गए हैं, अब तो तुम ठीक हो चुकी होगी। तो रैन उसे किस करती है ताकि हान को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके और हान भी उसे किस करने लगता है। तो रैन को शाव की कही गई बात याद आती है कि क्या होगा कि उससे पहले तुम्हें हान से प्यार हो गया, इसलिए रैन खुद को हान से अलग कर लेती है। हान बोलता है कि तुम बार बार मेरे पेशेंस का इम्तिहान क्यों ले रही हो,
तुम्हें साफ पता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, पर अगर इस वक्त तुम कार से बाहर चली गई तो मैं तुम्हारे बारे में दोबारा कभी नहीं सोचूंगा। तो अब बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। रैन बोलती है कि वो जाना चाहती है तो हान गुस्से में उसे कार से बाहर निकलने को बोलता है। अब रैन कार से निकलकर जाने लगती है और सोचती है कि मुझे हान को ना नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने सब कुछ खराब कर दिया। बाद में रैन घर आकर वे हान के बारे में सोच रही थी कि उसे हान को ना नहीं बोलना चाहिए था, और रैन को देखकर समझ में आ रहा था कि शायद वे खुद ही हान के लिए फील करने लगी है। अब रैन के पास शाओ की कॉल आती है और शाओ रैन की आवाज से समझ जाती है कि वो उदास है, तो पूछती है कि क्या बात है, क्या हान ने उसको बुली किया। रैन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हान से प्यार करने लगी हूँ। तो ये सुनकर शाओ उसको वापस आने को बोलती है और कहती है कि तुम अभी बहुत ही छोटी हो और तुम्हारी पूरी लाइफ बची हुई है और उसे रिवेंज लेने में खराब मत करो। और रैन बोलती है कि वे ऐसा नहीं कर सकती, उसे कैसे भी करके रिवेंज लेना है ताकि उसकी बहन की आत्मा को शांति मिल सके। शाह बोलती है कि ऐसी बात है तो एन ने इन्फॉर्मेशन भेजा है कि हान कुछ दिनों में एक क्लब में जाने वाला है और एन ने तुम्हारा वहाँ पे जॉब लगाने का सारा बंदोबस्त कर दिया है, इसलिए इस बार तुम्हें कैसे भी करके हान के ट्रस्ट को जीतना होगा। अब रैन को पता था कि हान ने खुद ही कहा था कि अब से वो उसके बारे में नहीं सोचने वाला, पर रैन को कैसे भी करके हान के करीब जाना था और शाह ने रैन को आइडिया दिया होता है कि उसे हान को ऐसे दिखाना है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर और बेचारी है और उसे हान की प्रोटेक्शन की जरूरत है। आज रैन की क्लास रियूनियन पार्टी थी, उसे पता था कि इस क्लब में हान भी मौजूद है। अब रैन उसी क्लब में वेट्रेस का काम कर रही थी और उसके क्लासमेट उसको ऐसे काम करते हुए देखती हैं तो उसका मजाक बनाने लगती हैं कि हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की ऐसे नाइट क्लब में एक वेट्रेस का काम कर रही है और काफी फालतू बोल रही होती है। तो जेंग उन्हें बकवास बंद करने को बोलता है, पर उसकी क्लासमेट चुप होने के लिए तैयार नहीं थी और काफी उल्टा सीधा बोल रही होती है। तो रैन को थप्पड़ मारती है और दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अब मैनेजर देखता है तो हान से आकर बताता है कुछ लड़कियां मिस रैन को बुली कर रही हैं और बेचारी रैन की तबीयत वैसे ही काफी खराब है। हान मैनेजर पे गुस्सा करने लगता है कि तुम इस क्लब के मैनेजर हो तो क्या तुम खुद ही सिचुएशन को डील नहीं कर सकते जो मुझे बताने आए हो। तो मैनेजर माफी मांगकर चला जाता है, पर हान का आदमी तो हान की परेशानी को नोटिस कर रहा था कि उन्हें रैन की कितनी फिक्र हो रही है। इधर जैंग उन लड़कियों को रोकता है और वे रैन को स्कूल टाइम से पसंद करते हुए आ रहा था, इसलिए रैन से बोलता है कि अगर आज तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने में हेल्प कर सकता हूँ। पर रैन तो जानबूझकर अपनी क्लासमेट को और ज्यादा इंस्टिगेट करती है ताकि हान के सामने बेचारी बनने का नाटक कर सके, और ऐसा होता भी है। अब हान आता है तो देखते है कि वे लड़की रैन को मार रही है और वे लड़की अभी भी रैन के बारे में बकवास कर रही होती है। तो हान का आदमी उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। हान रैन से कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रांग हो, तो आज तुम्हें क्या हो गया, और उसको उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तो रैन बोलती है कि वे अपना ध्यान खुद रख सकती है, पर बेहोश होने का नाटक करने लगती है और हान उसको उठाकर अपने घर लाता है। बाद में रैन की नींद खुलती है तो देखती है कि वे हान के बेडरूम में है, तो पूछती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। हान बोलता है कि फिर तुम्हें कहाँ होना चाहिए था, और कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। तो रैन डर जाती है, पर हान बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम एक ऑर्फन हो और इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। रैन कहती है कि आपका क्या मतलब है। हान बोलते हैं कि तुमने मुझे इसलिए तो अप्रोच किया ताकि मैं तुम्हें सहारा दे सकूं, इसलिए अब से तुम मेरी हो, तो बताओ क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करने के लिए तैयार हो। रैन बोलती है पर आगे चलकर आप मुझसे बोर हो गए तो हान कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा और उसे उठाकर कपड़े चेंज करवाने के लिए ले जाने लगता है। तो रैन बोलती है कि वो खुद जा सकती है, पर हान उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है कि आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाने वाला हूँ। अब मिस्टर एन का आदमी आकर बताता है कि हान रैन को बाहर लेकर जाने वाला है, और मिस्टर एन तो चाहता ही था कि रैन हान के और ज्यादा करीब आए और हान पर अटैक करवाने को बोलता है। अब रैन सोच में पड़ी थी तो हान पूछता है कि उसको क्या हुआ। रैन बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम अचानक से किसी और शहर क्यों जा रहे हैं, और हान उसको देखने लगता है। तो रैन कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मेरा आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस करने का कोई इरादा नहीं है। हान बोलता है कि बस एक गद्दार के बारे में पता चला है, इसलिए मैं उसका फैसला करने के लिए जा रहा हूँ। अब रैन मन ही मन में सोचती है कि उस आदमी एन को हान के बारे में इतना कुछ कैसे पता, और वह मुझे हान के करीब लाने में मदद भी कर रहा है। आखिरकार उस आदमी का पर्पस क्या है। अब हान का आदमी नोटिस करता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, तो हान रैन को डरने से मना करता है। अब ये आदमी हान को मारने आए थे और हान एक एक करके उन सभी आदमियों से लड़ने लगता है। अब एक आदमी रैन पे अटैक करने आता है, पर हान रैन को बचाने के चक्कर में खुद ही इंजर्ड हो गया था और रैन से बोलता है कि मैं हैप्पी हूँ कि तुम ठीक हो। अब रैन उसको ऐसा देखकर रोने लगती है और उसे अपनी आंखें खोलने को बोलती है। मतलब रैन को देखकर साफ पता चल रहा था कि सही में हान से प्यार करने लगी है। अब एन का आदमी उसे इन्फॉर्म करता है कि हान अब कोमा में है, और पता चला है कि हान बेहोशी में भी पूरी रात रैन का हाथ पकड़ के सोया हुआ था। एन बोलता है कि वे लड़की सही में कमाल की निकली, और रैन के पास इन्फॉर्मेशन भिजवाने को बोलता है कि एन पर्सनली उससे मिलना चाहता है। इधर रैन अभी भी हान के पास थी और हान का आदमी आकर पूछता है कि बॉस कैसे हैं, पर जब भी हान होश में आता है और रैन को कुछ देर के लिए पार्क में लेकर जाने को बोलता है तो उसका आदमी बिल्कुल चुप था। हान बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है, रैन को लेकर जा क्यों नहीं रहे।
हान का आदमी बोलते है कि पहले आप सिस्टर इन लॉ का हाथ तो छोड़ो, तो हान झट से उसका हाथ छोड़ देता है। अब हान के आदमी रैन को पार्क में घुमाने के लिए लाते हैं और जब भी वहाँ पे मिसेस चैन आती है और हान के बारे में पूछती है तो उसके आदमी बताते हैं कि बॉस अभी अपने बेडरूम में है। मिसेस चैन रैन को देखती है तो पूछती है कि लड़की कौन है। हान का आदमी बताता है कि मिस रैन है और यही यंग मास्टर का ध्यान रख रही है। पर मिसेस चैन तो रैन को घुटने में लगी थी और मिसेस चैन का आदमी बोलता है कि हमें अभी बिजनेस अटेंड करना है, तो मिसेस चैन वहाँ चली आती है। हान का आदमी बोलता है कि अब डरो मत, बेशक मिसेस चैन बहुत ज्यादा क्रूअल है पर यंग मास्टर के होते हुए आपको टच नहीं कर सकती। पर रैन को तो अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता कि जैसे वो मिसेस चैन को जान से मार डाले, क्योंकि जब भी वो मिसेस चैन को देखती थी उसे पास की सारी चीजें याद आने लगती थी। ये बाद में हान शावर लेकर बाहर आता है तो रैन बोलती है कि आप बिना कपड़ों के बाहर क्या कर रहे हो, और अपनी आंखें बंद कर लेती है तो हान उसे मेडिसिन अप्लाई करने को बोलता है। अब रैन अपनी आंखें खोल नहीं रही थी तो हान कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो शायद तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रैन बोलती है कि आपने मुझे क्यों बचाया। हान बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। रैन को तो पता था कि सारा सेटअप था पर सोचती है कि आखिरकार उसे हान के लिए इतना बुरा फील क्यों हो रहा है। हान कहता है कि अब तो तुम्हें पता होगा कि मुझे तुमसे क्या चाहिए और किस करने लगता है तो रैन बोलती है कि अभी मेडिसिन अप्लाई करना बाकी है। पर हान बोलता है कि कोई नहीं, हम मेडिसिन कल अप्लाई कर लेंगे और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन की नींद खुलती है तो वह रात के बारे में सोचकर शर्माने लगती है, लेकिन अपने पेंडेंट को टच करके बोलती है कि सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं आपका रिवेंज लेकर आऊंगी। अब जल्दी केयर टेकर आकर रैन को ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, बताती है कि यंग मास्टर ऑफिस गए हैं और रात में उन्हें डिनर पार्टी में चलने के लिए बोला है। तो रैन पूछती है कैसे डिनर पार्टी। केयर टेकर बताती है कि शायद मैडम का प्रमोशन हुआ है, इससे खुशी में पार्टी है। तो उसका नाम सुनकर रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में रैन अपनी सिस्टर के ग्रेव पर आती है और बोलती है कि मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे बात करे क्योंकि आपके जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेली पड़ चुकी हूँ। और वैसे शायद हान भी इतना बुरा नहीं है, पर आपने एक बार कहा था कि समय के साथ सभी लोग बदल जाते हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि शायद एक दिन मैं भी बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाऊंगी। अब जल्दी शाह आती है और बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज तुम्हारी सिस्टर जिंदा होती तो वे तुम्हें रिवेंज लेने के लिए कभी अलाउ नहीं करती। रैन पेंडेंट दिखाकर बोलती है कि मेरी सिस्टर की आखिरी निशानी मेरे पास है और अगर मुझे कुछ भी हो गया तो आप इस पेंडेंट के साथ मुझे इसी प्लेस पर दफना देना ताकि मैं हमेशा अपने सिस्टर के पास रहूं। शाह बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं पर तुम्हारी सिस्टर तुम्हें ऐसा देखती होगी तो उसे पक्का बहुत ही दुख होता होगा। रैन बोलती है कि मुझे आज भी याद है कि उन लोगों ने मेरी सिस्टर को कैसे मारा था, इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ने वाली। शाह बोलती है कि ये पेंडेंट तुम्हारी सिस्टर की ब्लेसिंग है, इसलिए हमेशा अपने पास रखना, और उसके आगे के प्लान के बारे में पूछती है। रैन कहती है कि अब मैं हान की पूरी तरह से बन चुकी हूँ और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप मिसेस चैन के राइट हैंड मैन रेबॉन को मारना है, क्योंकि रेबॉन भी मिसेस चैन के साथ उसकी सिस्टर को मारने में शामिल था, इसलिए रैन सबसे पहले उसको मारना चाहती थी। और रैन को पता था कि अगर किसी आदमी ने उसको छूने की कोशिश की तो हान उसको नहीं छोड़ने वाला। अब रैन हान के साथ पार्टी में आती है तो सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर चैन के साथ वे लड़की कौन है, उसे तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। अब जल्दी एक वेट्रेस आकर हान से बताती है कि उनके फादर उनका ऊपर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हान रैन को इंतजार करने को बोलकर चला जाता है। अब रैन पार्टी से बाहर आती है तो हान का आदमी उसे फॉलो कर रहा था, पर रैन बोलती है कि वे ठीक है और उसको अंदर जाने को बोलती है। अब एन उर्फ मिस्टर सॉन्ग रैन को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसको बचपन में बुली होने से बचाया था, और वे हैप्पी था कि फाइनली उसने उसको ढूंढ लिया। और उसके पास जाने लगते हैं तो उसका आदमी बताता है कि ये लड़की वही मोहरा है जिसको आपने मिस्टर हान के पास भेजा हुआ है। अब रैन स्लिप होकर गिरने वाली थी तो मिस्टर सॉन्ग उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और मिस्टर सॉन्ग देखता है कि रैन के गले पे लव बाइट का निशान है, तो बोलता है कि अच्छा आपका बॉयफ्रेंड भी है। रैन बोलती है कि आपको मेरे साथ इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है, और जब ही हान आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रैन बोलती है कि मुझे अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बाहर चली आई, और हान उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। सॉन्ग का आदमी बोलता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो सॉन्ग बिल्कुल चुप था। अब रैन देखती है कि हान और मिसेस चैन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मिसेस चैन के जाने के बाद वे हान से पूछते हैं कि क्या बात है। हान बोलते हैं कि बस फादर थोड़े बीमार पड़ चुके हैं, इसलिए मिसेस चैन थोड़ी टेंशन में है। अब जल्दी एक आदमी आकर हान और सॉन्ग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है, और सॉन्ग बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और कहता है कि वैसे मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है। अब रैन पार्टी में मिसेस चैन के राइट हैंड मैन रेबॉन को देखती है, तो बोलती है कि आज तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, और हान से वॉशरूम का बहाना बनाकर रेबॉन के पीछे जाती है। और रैन को पता था कि रेबॉन एक नंबर का लड़की बाज है, इसलिए उसको सीड्यूस करने की सोचती है, और सॉन्ग को उस पर डाउट था इसलिए उसके पीछे जाता है और उसे कुछ भी करने से मना करता है। रैन बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन जो तुम मेरे साथ इतना फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं तो तुम क्या करने वाली हो। तुम अपनी बॉडी का यूज करके रेबन को ट्रैप करना चाहती हो ताकि हान उसको जान से मार डाले और तुम अपनी सिस्टर का रिवेंज ले सको। रैन तो हैरान थी और बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता। सॉन्ग बोलता है कि तुम जो भी करना चाहती हो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
रैन बोलती है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि फर्स्ट मीटिंग में तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे, पर मैं कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं हूँ। सॉन्ग बोलता है कि तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो, मैं मिस्टर एन और शाव को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और कहने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर यूमेंग हान के फादर की फेवरेट मिस्ट्रेस थी, इसलिए 10 साल पहले उनकी वाइफ मिसेस चैन ने तुम्हारी सिस्टर को मार डाला और तुम मिसेस चैन से अपनी सिस्टर का रिवेंज लेना चाहती हो और इसके लिए तुमने चैन हान को अप्रोच किया। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी सिस्टर के मरने के बाद तुम्हें ऑर्फनेज में रहना पड़ा और जहाँ तुम्हें सभी बुली किया करते थे, और उसके बाद सिस्टर शाह तुम्हें अडॉप्ट करके अपने घर लाई। और जब से तुमने चैन फैमिली के रिगार्डिंग अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया ताकि अपने रिवेंज ले सको। मैंने सही कहा ना? रैन बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता? सॉन्ग बोलता है कि सही में तुम्हें कुछ याद नहीं और बोलता है कि काश मुझे पहले तुम्हारे बारे में पता होता तो उस दिन हान को तुम्हें नाइट क्लब से नहीं ले जाने देता, लेकिन आज मुझे उस बात का पछतावा है। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हें हान का कभी नहीं होने देता। रैन बोलती है कि आपको मेरे मामले में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है और वहां से जाने लगती तो सॉन्ग बोलता है कि मैं चैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। रैन बोलती है क्यों, चैन फैमिली ने आपका क्या बिगाड़ा है? सॉन्ग बोलता है कि उसका उनके अगेंस्ट कोई ग्रजेस नहीं है, पर चैन फैमिली मेरे बिजनेस राइवल है। रैन कहती है कि आपको पता है ना कि चैन फैमिली कितनी पावरफुल है और उनसे डील करना इतना आसान नहीं है, और मुझे पता है कि आप भी पावरफुल हैं, पर मैं अपने रिवेंज में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। और जाने लगती तो सॉन्ग बोलते हैं कि तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर रैन कहती है कि मुझे इस वक्त किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ। सॉन्ग बोलता है कि कैसे उस आदमी के साथ सोकर सोना है तो मेरे साथ भी सो सकती हो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। रैन कहती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं खुद देख लूंगी और तुम मुझसे दूर रहो। और वहां से जाने लगते तो सॉन्ग उसको रोकता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो रैन उसको थप्पड़ लगा के चली जाती है। पर सॉन्ग ने सोच लिया था कि वे रैन को अपना बना कर रहेगा और अपने आदमी से कॉल करके बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाला, इसलिए उसे उसके बिजनेस को संभालने को बोलता है। अब रैन ने सोच लिया था कि वे रेबन को अपने रास्ते से हटा के रहेगी और रेबन को सड्यूस करने की कोशिश करती है। और रेबन तो वैसे ही नशे में था और उसे रूम में लेकर आता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। अब रैन हान को कॉल करने जाती है तो रेबन देख लेता है और बोलता है कि एक तो तुम खुद ही मुझे सड्यूस कर रही थी और अब नाटक कर रही हो, और उसके फोन को छीनकर फेंक देता है। अब रैन जैसे तैसे करके वहां से भागने की कोशिश करती है तो उसकी टक्कर हान के आदमी से होती है और बताती है कि आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। रेबन बोलने लगता है कि पहले इस लड़की ने मुझे सड्यूस करने की कोशिश की थी, तो रैन बोलती है कि आदमी झूठ बोल रहा है। अब हान का आदमी हान को कॉल करके बताता है कि ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। रेबन रैन से बोलने लगता है कि हमारे सर्कल में लड़कियां बस खेलने की चीज है और तुम्हें सही में लगता है कि मिस्टर चैन तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे शादी करेंगे, तुम कुछ ज्यादा सपने देख रही हो। तो हान का आदमी उसे बकवास बंद करने को बोलता है। रेबन कहने लगता है कि तुम मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं मिस्टर चैन का राइट हैंड मैन हूँ। आप जल्दी वहाँ पे हान आता है और रैन बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। रेबन बोलता है कि इस लड़के ने पहले मुझे सड्यूस किया था, क्या आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है? पर हान उसको बुरी तरह से हर्ट कर देता है। और जब भी मिसेस चैन आती है और रेबन बोलता है कि सही में इस लड़की ने पहले मुझे सड्यूस किया था। मिसेस चैन बोलती है कि तुम्हें ऐसा ओकेशन में सब करने की जरूरत क्या थी, और हान से बोलती है कि तुम इस मामूली से लड़के के लिए रेबन को मारना चाहते हो। रेबन ने गलती की है, मैं उसे खुद देख लूंगी। हान बोलता है कि रैन मामूली है नहीं पता नहीं, पर इस आदमी ने रैन को छूने की हिम्मत की है, तो सोच लो आपको अपनी पोजीशन प्यारी है या इस आदमी की लाइफ। तो रेबन उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, पर मिसेस चैन बोलती है कि तुमने गलती की है तो मरना तो डिजर्व करते ही हो। और हान अपने आदमियों से उसे मारकर दफनाने को बोलता है। और रैन तो बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसने एक आदमी से रिवेंज ले लिया। अब नेक्स्ट टर्न मिसेस चैन का है और पता चलता है कि रैन ने रेबन के ड्रिंक को स्पाइक किया था और वे हैप्पी थी कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब हान रैन को घर लेकर आता है और रैन नाटक करने लगती है, उसे बहुत ही डर लग रहा है, तो हान उसे कंफर्ट करता है। रैन हान से पूछती है क्या आप बुद्धा में बिलीव करते हैं? हान कहते हैं कि मुझे बस खुद पे बिलीव है। रैन बोलती है कि ऐसी बात है तो आप हमेशा इस बुद्धा लॉकेट को पहन के क्यों रखते हैं? हान बोलते हैं क्योंकि लॉकेट 20 साल पहले मेरी मॉम ने मुझे पहनाया था ताकि बुरी नजरों से मुझे बचा सकें। रैन सोचते हैं कि हान अपनी मॉम से कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं और अगर इनको पता चला कि मैं उनकी मॉम को मारना चाहती हूँ तो वे पक्का मुझसे नफरत करने वाले हैं। रैन माफी मांगती है कि आज मेरी वजह से आपके और आपकी मॉम के बीच में कहासुनी हो गई, पर हान बोलते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो और उसको आराम से सोने को बोलता है। इधर मिसेस चैन का सेक्रेटरी बोलता है कि रेबन ने कहा था कि उस लड़की ने उसे सड्यूस किया है, तो क्या सही में रेबन इनोसेंट था? मिसेस चैन बोलती है कि माना कि रेबन लड़कीबाज था पर उसने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए उस होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करने को बोलती है। तो उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी कैमरा की सारी फुटेज डिलीट हो गई है। सेक्रेटरी बोलता है कि मतलब किसी ने सही में रेबन को फ्रेम किया था, हमें जल्दी उस पर्सन का पता लगा के उसको मारना होगा। और पता चलता है कि सिक्योरिटी कैमरास को खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि हानि था और शायद उसे रैन के इंटेंशन के बारे में पहले ही आइडिया लग चुका था। बाद में रैन को पता चलता है कि हान किसी काम से बाहर गया है, इसलिए आज वे घर नहीं आने वाला।
और रैन भी केयर टेकर से बताती है कि उसे भी कुछ काम है, इसलिए वे रात में नहीं आने वाली। अब रैन अपने अपार्टमेंट में थी और अपनी सिस्टर की फोटो देखकर बोल रही होती है कि उसने एक आदमी से रिवेंज ले लिया है और वे जल्दी मिसेस चैन से उनका रिवेंज लेने वाली है। लेकिन उसे बुरा लगता है कि हान चैन फैमिली का सन क्यों है, क्योंकि उसको हान से प्यार हो गया था और उसे पता था कि हान इनोसेंट है और वे उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और ऊपर से वे हान का यूज उसी की मॉम को मारने के लिए कर रही थी, इसलिए उसको बहुत ही बुरा लगता है। अब जल्दी शाओ की कॉल आती है और बताती है कि सॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट सॉन्ग और चैन हान के बीच में जल्दी फाइट होने वाली है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, इसलिए उनको उन फाइट में इन्वॉल्व होने से मना करती है। अब जल्दी सॉन्ग की कॉल आती है और उसे विंडो के पास आने को बोलता है और रैन देखती है कि सॉन्ग उसके घर के बाहर है। सॉन्ग बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। रैन बोलती है पर हम आज ही मिले हैं। सॉन्ग कहता है कि तुम मुझे भगाने की कोशिश मत करो, मैं खुद ही तुम्हें देखकर चला जाऊंगा। रैन बोलती है क्या तुम मेरे यूज हान को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हो। सॉन्ग बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना पहले कर रहा था और ना आगे कभी करने वाला हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं हान को डिस्ट्रॉय करूँ उस दिन तुम मेरे साथ रहो। रैन कहती है कि तुम मेरे ऊपर में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो आगे जाकर पछताओगे, तो मेरी गलती नहीं है। पर सॉन्ग बोलता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, तो रैन कहती है कि शायद तुम पागल हो चुके हो। सॉन्ग बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। सॉन्ग का आदमी बोलता है कुछ इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, इसलिए हमें चलना होगा। तो सॉन्ग रैन से कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, पर मैं कुछ दिनों में वापस आने वाला हूँ और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। पर रैन तो कॉल कट कर देती है। पर जब भी सॉन्ग रैन के पास मैसेज करता है कि तुम बेफिक्र होकर अपना रिवेंज लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मिस्टर डैन यानी हान के फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसे उस लड़की के चक्कर में रेबॉन को मारने की क्या जरूरत थी, जबकि वो इतने सालों से उसकी मदर के साथ काम करते हुए आ रहा था। पर हान बोलता है कि मैंने उस लड़की के चक्कर में नहीं, बल्कि मैं उसको पहले से ही मारना चाहता था। उसके फादर बोलते हैं क्या वे सही में उस लड़की को पसंद करता है और उसे पार्टी में भी लेकर आया था और सबको पता चल गया कि वे उसकी गर्लफ्रेंड है। पर हान तो उनकी बात को मजाक में टाल देता है और कोई सीरियस जवाब नहीं देता। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि सॉन्ग ग्रुप के साथ साथ सभी चाहते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं, पर तुम कभी सीरियस नहीं होते, तो बताओ क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो। हान कहता है कि आपको पता है कि लड़कियों के मामले में मुझे आपके जितना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करो ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई कर सकूं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम मजाक करना बंद करो और कहते हैं कि जिस तरह के बिजनेस में हम डील करते हैं हमारा कोई वीक पॉइंट नहीं होता, इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना। बाद में हान डॉक्टर से पूछता है कि अब उसके फादर के पास कितना समय बचा हुआ है। डॉक्टर बताता है कि उनके कंडीशन को देखकर लग रहा है कि मुश्किल से वो 2 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। और यह जानकर हान उदास हो जाता है। अब जल्दी हान के आदमी के पास किसी की कॉल आती है और वे हान से बताता है कि किसी ने सॉन्ग को कल रात मिस रैन के अपार्टमेंट के बाहर देखा है और वे 10 मिनट तक मिस रैन के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। तो हान बोलता है कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो वहाँ पे लवी डबी रोमांस चल रहा है। हान का आदमी बोलता है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल रैन सॉन्ग के साथ इतनी ज्यादा कनेक्टेड क्यों है। कहीं रैन कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं है जिसे सॉन्ग ग्रुप ने उन पर स्पाई करने के लिए भेजा है। पर हान उसको सोच समझ कर बोलने को कहता है। पर हान का आदमी बोलने लगता है कि मैंने नोटिस किया है कि जब से रैन आई है तब से चैन फैमिली में इतनी परेशानियां आ रही है। पक्का रैन कोई अंडरकवर एजेंट है और हमें जल्दी रैन से डील करना होगा। तो हान उसको लाइन क्रॉस करने से मना करता है। अब रैन अपने घर से बाहर आती है और जब भी कुछ आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं और एक वेयर हाउस में लॉक करके चले जाते हैं और रैन छुपके से सॉन्ग को कॉल करके बेहोश होने का नाटक करती है। अब सॉन्ग के पास रैन की कॉल आती है तो बहुत ही हैप्पी था, पर कॉल पे वो रैन के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो समझ जाता है कि रैन किसी मुसीबत में है। इधर कुछ आदमी रैन को परेशान कर रहे होते हैं और वे आदमी हान का कोई दुश्मन था और हान ने उसे मारकर उसकी हालत बुरी कर दी थी, इसलिए वे रैन के थ्रू हान से अपना रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि उस आदमी को पता था कि रैन हान की फेवरेट है। रैन बोलती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है तो तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। वे आदमी बोलता है कि तुम तो काफी टफ हो, जब भी मैं सोचू कि चैन हान तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। वे आदमी बोलते है कि अब 4 घंटे हो गए हैं और क्या अभी भी हान के साइड से कोई न्यूज नहीं मिला। तो उसका आदमी बोलता है कि अभी तो नहीं। वे आदमी वेयर हाउस के बाहर अपने आदमियों को भेजने को बोलता है और ऑर्डर देता है कि जैसे ही हान आए उसे जान से मार डाले और रैन को वेयर हाउस में लॉक करके चला जाता है। रैन सोचते है कि आखिरकार हान उसको अभी तक बचाने क्यों नहीं आया और अब उसका फोन भी डेड हो गया था और सोचती है कि मैंने लास्ट कॉल सॉन्ग को मिलाया था तो क्या वो मुझे बचाने आएगा। अब वे आदमी दोबारा से रैन के पास आता है और हान को इन्फॉर्म करने को बोलता है कि ये लड़की उनके कब्जे में है। एक आदमी बोलता है कि आप सही में इस लड़की को मारना चाहते हैं, अगर हान को पता चला तो वे हमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। उसका बॉस बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस वक्त हान के फादर बहुत ही बीमार हैं और किसी भी वक्त उनका ऊपर बुलावा आ सकता है, इसलिए हान से रिवेंज लेने का ये परफेक्ट टाइम है। अब जल्दी उसका आदमी आके बताता है कि 2 गैंग के आदमी आए हुए हैं और उनको संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। तो उनका बॉस रैन की बॉडी पे बॉम्ब फिट करने को बोलता है और कहता है कि बस अब हान का इंतजार है कि वे तुम्हें बचाने आए और इसके बाद तुम दोनों को मरने से कोई रोक नहीं सकता।
अब सॉन्ग देखता है कि हान आ चुका है और उसका आदमी बोलता है कि इस वक्त हम सिस्टर इन लोग को बचाने गए तो हम एक्सपोज हो सकते हैं। पर सॉन्ग बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि हान उसको बचा लेगा। और सॉन्ग का इरादा उल्टा हान को मारना था। अब हान आता है और उसके आदमी चेक करके बताते हैं कि रैन अंदर है और वे सारे आदमी यहाँ से भाग गए हैं। तो हान के आदमी उनको ढूंढने के लिए वहाँ चले जाते हैं और हान रैन को रेस्क्यू करने आता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ। और जल्दी अपने एक आदमी से बॉम्ब डिस्पोज करने के लिए किसी को बुला कर लाने को कहता है। तो उसका आदमी बोलता है कि आज बॉम्ब डिस्पोजल क्रू हमारे साथ नहीं है। तो हान खुद इस बॉम्ब को डिस्पोज करने का डिसाइड करता है। पर रैन उसको यहाँ से जाने को बोलती है और जानबूझकर कहती है कि हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए आप यहाँ जा सकते हैं। हान बोलते है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ या नहीं, और सुन लो कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और बॉम्ब डिस्पोज करने की कोशिश करता है। तो रैन बहुत ही डरी हुई थी। हान बोलते है कि तुम रो क्यों रही हो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और रैन उसे किस करती है और हान बॉम्ब डिस्पोजल टीम की हेल्प से उस बॉम्ब को डिस्पोज कर देता है। और रैन से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, कहीं उसको चोट तो नहीं आई। रैन बोलती है कि बस मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हान बोलता है कि अब सब कुछ ठीक है और उसे घर चलने को बोलता है। बाद में हान का आदमी इन्फॉर्म करता है कि उसे उन लोगों के ठिकाने के बारे में पता चल चुका है। हान कहता है कि वे लोग मुझे मारना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने रैन को किडनैप किया और अब हान उन सबको जान से मारने का ऑर्डर देता है। उसका आदमी बोलता है कि हमें एक और बात पता चली है कि हमारे गैंग के साथ साथ एक और गैंग भी उन लोगों पे फायरिंग कर रहा था। तो हान पूछता है कि वे लोग किसके आदमी थे। तो वो सॉन्ग का नाम लेता है और बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि सॉन्ग और रैन मिले हुए हैं, नहीं तो सॉन्ग के आदमी भला रैन को बचाने क्यों आते। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन को पता चलता है कि हान उसकी वजह से बहुत ही परेशान है। तो रैन उसके पास आती है और उसको सूप पीने को बोलती है। तो हान उसको अपने पास बैठा के कहता है कि लास्ट नाइट तुम मुझे खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम्हें डर था कि मुझे कुछ हो ना जाए। पर रैन कुछ बोल नहीं पाती। हान कहता है कि वे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा है और उसे प्रॉमिस लेने को बोलता है कि उस दौरान वे कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो रैन उसकी बात मान जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान चला जाता है और जब भी सॉन्ग का आदमी आके बताता है कि बॉस उनसे मिलना चाहते हैं। अब रैन सॉन्ग के साथ थी और बोलती है कि इतनी रात में किसी लड़की को फोर्स करके अपने पास बुलाना अच्छी बात नहीं है। तो सॉन्ग बोलता है कि प्यार में सब कुछ जायज है और उसे एक बॉक्स दिखाकर बोलता है कि मेरी मॉम इसे अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को देना चाहती थी, इसलिए वह उस बॉक्स को रैन को देता है। रैन बोलती है कि आप मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपको हान से जीतना है। सॉन्ग कहता है कि कभी कभी तुम बहुत कुछ बोल जाती हो, माना मुझे हान से जीतना है पर तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। रैन कहती है कि मैं यहाँ ये सब बकवास सुनने नहीं आई हूँ। और जब भी कोई सॉन्ग के कार को हिट कर देता है तो रैन डर जाती है और सॉन्ग उसको डरने से मना करता है और बोलता है कि फाइनली वे दिन आ चुका है कि तुम्हें मेरे और हान के बीच में से किसी एक को चूज करना होगा। और रैन देखती है कि उस कार में हान है तो वे डर जाती है। सॉन्ग रैन से बोलता है कि मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। रैन बोलती है कि मैंने 1000 बार बोल दिया कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। सॉन्ग देखता है कि हान इधर ही आ रहा है तो रैन को कवर कर लेता है और बोलता है कि चिल्लाओ मत, नहीं तो हान को पता चल जाएगा कि तुम मेरे पास हो। रैन कहती है पर ऐसा करके तुम और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि हान तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हारी बातों पे यकीन करेगा, इसलिए चुपचाप उसको छुपने को बोलता है। अब हान देखता है कि कार में सॉन्ग है तो बोलता है कि माफ करना, अंधेरा काफी था इसलिए मेरे ड्राइवर को पता नहीं चला और उसने आपकी कार को 2 बार हिट कर दिया। सॉन्ग बोलता है कि रोड इतना वाइड है और फिर भी आपके ड्राइवर को पता नहीं चला, लगता है कि आपके ड्राइवर को पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है, फालतू में उसने मेरी गर्लफ्रेंड को डरा दिया। हान कहता है कि माफ करना, हमने आपके स्पेशल मोमेंट को खराब कर दिया। मतलब दोनों एक दूसरे से सरकास्टिकली बात कर रहे होते हैं। हान बोलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ही जानी पहचानी लग रही है, तो आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करने कराते हैं। सॉन्ग बोलता है कि माफ करना, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही थक चुकी है इसलिए सॉरी है। और रैन तो डरी हुई थी कि हान उसे देख ना ले। अब हान रैन को कॉल करता है तो वे जल्दी से कॉल कट कर देती है और सॉन्ग बोलता है कि बहुत ही रात हो चुकी है और आप हमें डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा रहेगा। पर हान बोलता है कि रैन चुपचाप कार से बाहर आ जाओ, पर रैन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। तो हान कहता है कि माफ करना, शायद मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को कोई और ही समझ लिया था। और सॉन्ग वहां चला जाता है तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है। हान का आदमी बोलता है कि आपने सॉन्ग को जाने क्यों दिया, जबकि प्रूफ हमारे सामने था कि उस कार में सॉन्ग के साथ रैन थी। पर हान को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि रैन उसको चीट कर रही है। रैन सॉन्ग से कार स्टॉप करवाने को बोलती है पर सॉन्ग का आदमी सुन नहीं रहा था। तो रैन कार से जंप करने की कोशिश करती है तो सॉन्ग कार स्टॉप करने को बोलता है और रैन जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोकता है और रैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने जानबूझकर उसे हान के सामने बुरा बनाया। सॉन्ग बोलता है कि आज जो भी हुआ उसका सारा ब्लेम तुम मुझ पे डाल सकती हो, पर मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रैन बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो और वहाँ जाने लगती है। तो सॉन्ग बोलता है कि मैं जल्दी हान को मारकर तुम्हारे पास आऊंगा। सॉन्ग का आदमी बोलता है कि आपको आइडिया तो लगी गया है कि हान को सब कुछ पता चल चुका है और फिर भी उसने जान बनने का नाटक किया। अगर आज उसने सिस्टर इन लॉ को मार दिया तो। पर सॉन्ग बोलता है कि वे ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वे रैन को पसंद करता है और किडनैपिंग वाले दिन वे रैन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था।
हान रैन के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है, इसलिए मुझे कैसे भी करके हान के साथ कम्पीट करना होगा ताकि रैन मेरी हो जाए। अब रैन घर वापस आती है तो हान बहुत ही गुस्से में था, पर रैन अपने रूम में जाने लगती है तो हान बोलता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती, और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसके और सॉन्ग के बीच में ये सब कुछ कब से चलते हुए आ रहा है और क्या आज रात में उसके साथ इंटीमेट होकर आई है, और कहता है कि अगर तुम मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहती तो बस सच बताना। रैन कहती है कि मैं और सॉन्ग दोनों बेकसूर हैं और मुझे पता है कि सॉन्ग आपका राइवल है, तो मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ जो उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करूंगी। अब आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है या नहीं सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। पर हान कहता है कि तुम मेरे पीछे सॉन्ग के साथ अफेयर एंजॉय कर रही थी, क्या तुम उसको पसंद करती हो? रैन बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ना हो तो मुझे जान से मार डालो या मुझे यहाँ से जाने दो। हान बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें मार सकता हूँ पर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब जल्दी हान को पता चलता है कि उसके फादर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और हान अपने आदमी से रैन पे नजर रखने को बोलकर अपने फादर को देखने आता है और उसके फादर बोलते हैं कि तुम रैन को मत मारना, आखिरकार तुम उससे प्यार करते हो। हान बोलते हैं कि इस वक्त आपको कुछ और नहीं बल्कि अपनी बॉडी पे ध्यान रखने की जरूरत है, पर उसके फादर अपनी आखिरी सांसें लेते हैं तो हान हैरान था। दूसरी साइड मिसेस चैन रैन के पास आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके आदमी को फ्रेम किया और बोलती है कि मुझसे तो तुम्हारा कोई पंगा भी नहीं है, तो तुमने मेरे आदमी के साथ ऐसा क्यों किया, और उसे मारने की धमकी देती है। इधर डॉक्टर मिस्टर चैन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। मिसेस चैन रैन से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये बोलने आई हूँ कि जिस दिन हान ने तुम्हें डंप किया उस दिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब डॉक्टर मिस्टर चैन को बचा नहीं पाता और बेचारा हान ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। इधर सॉन्ग को पता चलता है कि हान के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और उससे पता था कि अब गैंग के मेंबर्स किसी न्यू लीडर को इलेक्ट करेंगे। इधर रैन न्यूज देखती है कि हान के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और हान अकेले ही अपने फादर की फ्यूनरल को अटेंड कर रहा था। अब केयर टेकर आती है तो रैन पूछती है क्या ये न्यूज सच है। केयर टेकर बोलती है कि हाँ, मिस्टर चैन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी और मास्टर हान अपने फादर से बहुत ही प्यार करते थे क्योंकि उनकी मदर के जाने के बाद मिस्टर चैन ही यंग मास्टर के सब कुछ थे। तो रैन हैरान थे कि हान की मदर ऑलरेडी मर चुकी हैं। दूसरी साइड हान का आदमी आके बताता है कि आपने सही गेस किया था, सभी मिलकर न्यू लीडर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर मिस्टर चैन के बिजनेस पार्टनर्स डिसाइड करके एक आदमी मिस्टर वैंग को अपना न्यू लीडर बनाते हैं। अब जल्दी हान का आदमी आता है तो मिस्टर वैंग बोलने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। हान का आदमी बोलता है कि यंग मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। हान बोलते हैं कि आज मेरे फादर का फ्यूनरल था और आप सब इतने सालों से मेरे फादर के साथ काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने फ्यूनरल में आने का जरा सा भी कष्ट नहीं किया। मिस्टर वैंग नाटक करने लगता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं अब ओल्ड हो चुका हूँ, इसलिए मैं फ्यूनरल अटेंड करने नहीं आ पाया, लेकिन मिस्टर डैन के जाने का मुझे भी बहुत ही दुख है। हान बोलता है कि एक्चुअली मैंने आपके सन को किडनैप करवा लिया है, तो क्या आप उससे कुछ बात नहीं करना चाहते। मिस्टर वैंग बोलता है कि मेरे सन के साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हें लीडर बनाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी साइड केयर टेकर कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर रैन के रिक्वेस्ट करने पर उसे बताना पड़ता है। केयर टेकर बताती है कि यंग मास्टर की रियल मदर लू फैमिली की डॉटर थी और मिस्टर चैन की ओरिजिनल वाइफ, पर एक दिन यंग मास्टर और उनकी मदर किडनैप हो गए थे और यंग मास्टर ने अपनी आंखों के सामने अपनी मदर को मरते हुए देखा था और उस वक्त यंग मास्टर बहुत ही छोटे थे, इसलिए लू फैमिली ने अपनी अडॉप्टेड डॉटर मिसेस चैन को यंग मास्टर की स्टेप मदर बनाकर चैन फैमिली सेंड किया था ताकि वे यंग मास्टर का ध्यान रख सकें। और रैन सोचते हैं कि मतलब मिसेस चैन हान की रियल मदर नहीं है। केयर टेकर बताती है कि एक्चुअली में यंग मास्टर को डाउट है कि किडनैपिंग के पीछे उनकी स्टेप मदर का ही हाथ था, इसलिए उनकी मिसेस चैन से नहीं बनती और एकमात्र मिस्टर चैंगी थे जो यंग मास्टर से प्यार करते हुए आ रहे थे, पर वे भी उनको छोड़कर चले गए। अब रैन को पता है कि हान डेंजर में है और इधर कुछ आदमी हान को मारने की कोशिश करते हैं। अब रैन सॉन्ग को कॉल करती है और बोलती है कि हान को मारने का प्लान तुमने बनाया है। सॉन्ग कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे दुश्मन से डील करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि मदर और सन खुद ही एक दूसरे को मार डालेंगे। तो ये जानकर रैन हैरान थी। इधर हान मिसेस चैन के पास आता है तो मिसेस चैन बोलती हैं कि अब कोई लीडर नहीं रहा और अगर हम दोनों मिल गए तो हम चैन फैमिली के बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। पर हान बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग क्यों रहा है कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा। मिसेस चैन बोलती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो मरने के लिए तैयार रहना। और जब भी वहाँ पर मिसेस चैन के आदमी पहुंच जाते हैं, हान बोलते हैं कि तुमने मेरी मॉम की जान ली और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मिसेस चैन अपने आदमियों से उसे शूट करने को बोलती है, पर जब ही रैन आती है और हान उसको यहाँ पे देखकर हैरान था और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रैन कहती है कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। अब सॉन्ग को पता था कि रैन पक्का हान को बचाने गई होगी और वह नहीं चाहता था कि रैन को कुछ हो जाए, इसलिए अपने आदमी को वहाँ चलने को बोलता है। इधर मिसेस चैन दोनों को शूट करने को बोलती है तो रैन बॉम्ब ब्लास्ट करके मारने की धमकी देती है,
पर हान उसे रोकता है और मिसेस चैन से बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है। और हान के आदमियों ने उल्टा उनको चारों तरफ से घेर रखा होता है और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुमने रैन की सिस्टर की जान ली है। तो रैन हैरान थी कि हान को ऑलरेडी सब कुछ पता था। अब मिसेस चैन रैन को शूट करने जाती है तो हान उसे ब्लॉक कर लेता है और गोली उसे लग जाती है और हान का आदमी मिसेस चैन को शूट करके मार डालता है। अब रैन तो हान की कंडीशन को देखकर बहुत ही डर चुकी थी और जल्दी से हान को हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है। पर जब भी सॉन्ग आता है और बोलता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे अपने साथ चलने को बोलता है। रैन बोलती है कि मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और अगर तुम मुझे सही में प्यार करते हो तो हमें जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो ये सुनकर सॉन्ग का आदमी रैन की तरफ गन पॉइंट करता है तो सॉन्ग रैन को हट करने से मना करता है और रैन से कहता है कि आखिरकार तुम मुझे चूज क्यों नहीं कर रही। तो हान उठकर बोलता है क्योंकि मैं तुमसे लाख गुना अच्छा हूँ, इसलिए रैन मुझे चूज करने वाली है। और रैन बोलती है कि हान ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है और मेरे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था और मैं बस हान से प्यार करती हूँ, इसलिए हमें जाने दो। और सॉन्ग समझ चुका था कि रैन सही में हान से ही प्यार करती है, इसलिए बोलता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। और बेचारा बहुत ज्यादा उदास था कि उसने खुद रैन को हान के पास जाने दिया। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और हान रैन को शादी के लिए प्रपोज करता है और रैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।